अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दरूद आप सब। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हाउ टू स्पीक क्लियर एंड थिंक फास्ट। थिंक फास्टर एंड स्पीक क्लियर। हाउ कि यानी कि आप ज़्यादा तेज़ सोचें और बड़ा ही क्लियर बोलें। ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा तेज़ तेज़ बोलता है, तेज़ तेज़ सोचता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बोल लेता है? या ये कैसे कर लेंगे आप? तेज़ सोचेंगे आहिस्ता बोलेंगे, या तेज़ सोचेंगे और साफ बोलेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको एक छोटी सी एक है एक्सरसाइज वो करनी पड़ेगी कि आपको मल्टीपल काम एक टाइम में करने पड़ेंगे, फोकस होकर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई लैपटॉप पर अपना असाइनमेंट कर रहे हैं, उसके साथ आप अपने मोबाइल पर कोई और असाइनमेंट आपने ओपन की हुई है। उसके बाद आपको ये भी पता है कि इतने बजे मैंने अपने बच्चों को स्कूल से लेके आना है, या इतने बजे मैंने अपनी जो कंपनी में उसमें रिस्पॉन्ड करना है, या इतने बजे मैंने अपनी टीम से ये फॉलोअप लेना है। और उसके साथ आप दूसरों से बात भी कर रहे हैं। तो जब आप एक टाइम में दूसरों के साथ मल्टीपल काम कर रहे होंगे और उनको जवाब दे रहे होंगे, आपका दिमाग तेज़ तेज़ काम करेगा। देखें, अल्लाह पाक ने जो हमारे दिमाग को बनाया है ना, इसकी क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी ज़बरदस्त है कि आप इस पर जितना लोड डालेंगे ये उतना लोड बर्दाश्त कर लेगा। ये हमारे दूसरे मोबाइलों की तरह नहीं है कि एक मोबाइल पे अगर हम 10 काम करते हैं तो वो मोबाइल हैंग हो जाता है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह पाक ने इसके अंदर एक ऐसी काबिलियत रखी है कि आप इससे जो करवाना चाहेंगे ना, या जो आस्किंग करेंगे इससे, ये उसका जवाब आपको देगा कि भाईजान आप ये काम ऐसे कर लें, ये ऐसे नहीं ऐसे कर लें। अगर आप इसे एट ए टाइम 10 काम करवाते हैं या 10 सवाल करते हैं, उसका भी आपको जवाब देंगे। और इसी तरह हमारी बॉडी है। आप अपने दिमाग को अगर तेज़ करना चाहते हैं तो उस पर ज़ोर डालें कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूं। जब आप मल्टीपल काम एक टाइम में करेंगे, आपकी बॉडी एक्टिव होगी, आपकी बॉडी आपके दिमाग को रिस्पॉन्ड करेगी, आपका दिमाग आपके बॉडी से काम लेगा। सबसे पहले कुछ लोग बात करते हैं, उनकी बात समझ नहीं आती। मेरे साथ भी ये मसला था, और मेरे जो सीनियर थे, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, उस टाइम मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनकी वो एक जो छोटी सी बात थी ना, वो आज मेरे बड़े काम आई। उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया कि अगर आप तेज़ तेज़ बोलना चाहते हैं, लेकिन जब अल्फाज ही आपके मुंह से ना निकला तो तेज़ बोलने का फ़ायदा। आप तेज़ सोचकर भी तेज़ बोल नहीं पाए तो फ़ायदा उसका। क्लियर बोल नहीं पाए, उस तेज़ सोचने का या तेज़ चीज़ों को एनालिसिस करने का क्या फ़ायदा जब आप तेज़ और क्लियर बोल ही नहीं सकते। तो उसके लिए जो आपका ये पेन है ना, इसको सिंपल आपने 2 मिनट प्रैक्टिस करनी है। ऐसे रख के हर 2 मिनट प्रैक्टिस करना। इससे क्या होगा कि जो आपकी ये वोकल है ये ओपन होगी, जो आपके मसल है ये जो मसल है ये थोड़े से ओपन होंगे। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपकी साउंड क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। लोग आपकी बात बड़ी तसल्ली से, बड़े मुतासिर होकर सुनेंगे कि यार ये बंदा इतनी अच्छी बात कर रहा है, इतने तलफ़ुज़ के साथ, इतने तरीके के साथ बात कर रहा है। आपका दिमाग तब तेज़ काम करेगा जब आप उस पर वर्क लोड डालेंगे, जब आप उसके साथ हर दिन नई नई लर्निंग करेंगे, हर दिन नया नया काम करेंगे, हर दिन नया नया कुछ याद करने को आपको मिलेगा। तो तब आपका दिमाग तेज़ तेज़ चीज़ों को लेके चलेगा। क्योंकि एक खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वो उसको नहीं पता होता कि मैंने क्या करना है, मैंने किस तरफ जाना है। उसका फोकस नहीं ना होता, उसका एक माइंड सेट नहीं होता। तो वो जो उसको नज़र आता है, किसी ने बुलाया क्रिकेट खेलने चलें तो उसको उधर चला जाएगा, या किसी ने कहा कि आ जाओ स्नूकर खेलने चलें, उधर चला जाएगा, या कोई उसके कुलीग ने कहा यार मैंने शॉपिंग करने जानी है तो आप मेरे साथ आ जाओ, तो वो उधर चला जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये टेक्निक करनी है कि अल्फाज आपके माउथ के अंदर ना रह जाएं।
और दूसरी आपने टेक्निक करनी है कि चीज़ों को फोकस करना है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। जब आपका दिमाग एक बात पर फोकस करेगा, या आप किसी के साथ डिबेट कर रहे हैं, या आप अपनी कंपनी की असाइनमेंट कर रहे हैं, या आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, किसी को काम बता रहे हैं, तो जब आपका दिमाग 100% उस चीज़ पे फोकस करेगा ना, तो वो आपको बताएगा कि आप मखसूस अल्फाज का चुनाव करके इस बात को इसको बताओ, इसको समझाओ, इसको 2-3 तरीके से बता दो। इसको पहला तरीका समझ नहीं आया, इसको दूसरे तरीके से बता दो, तीसरे तरीके से बता दो, चौथे तरीके से बता दो, इसको एक दफ़ा करके बता दो, ठीक है। वो आपको इस तरह के मैसेज देने शुरू कर देगा, क्योंकि आपका दिमाग तेज तेज काम कर रहा होगा, उसने फोकस किया होगा कि ये काम का रिजल्ट मुझे चाहिए, ये काम मैंने करना ही करना है। तो वो आपकी जो कम्युनिकेशन होगी ना, वो उतनी क्लियर हो जाएगी जब आपका दिमाग उस काम पर फोकस करेगा। और किसी के साथ आप जब बात कर रहे होंगे, किसी को ऑर्डर दे रहे होंगे या ऑर्डर ले रहे होंगे, और ये सारी बात होती है फोकस की। अगर आप फोकस नहीं करते, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कभी भी चीज़ों में क्लियर नहीं हो सकते। इस पे आप चाहे बच्चों को, ये एक बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है, ये बड़ी एक छोटी सी हैबिट है, ये हमने कभी अपने अंदर डेवलप की ही नहीं है। हमें पता ही नहीं था कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, या हमने आगे जाके करना क्या है। हमने बस स्क्रॉलिंग की है, यूट्यूब ओपन कर ली, टिकटॉक ओपन कर ली, माइंड उस साइड पे चला गया, सारी गेम फोकस की है। सबसे पावरफुल अगर किसी के पास एबिलिटी है ना फोकसिंग की, तो वो बंदा दुनिया में कामयाब है। जो बंदा चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाता, वो क्लियर बोल नहीं पाता, वो क्लियर चीज़ों को जब तक समझेगा नहीं, वो जब तक फोकसिंग के साथ चीज़ों को समझेगा नहीं, वो कैसे क्लियर बोल लेगा। क्लियर बोलने के लिए आपका फोकस होना ज़रूरी है। उसके बाद नॉलेज आता है, नॉलेज के बाद आपका एटीट्यूड आता है, नॉलेज के बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है, आपकी आई कांटेक्ट आता है। सब चीज़ें फोकस से स्टार्ट होती है। जब आपका फोकस होगा ना, तो आपके पास आपका दिल करेगा कि मैं इस चीज़ पे डिबेट करनी है, मेरे पास नॉलेज भी हो। उसके बाद या अब जब आपका फोकस होगा कि अब मेरे पास नॉलेज आ गया, तो मैं इस बंदे को कैसे मुतासिर करूं कि ये मेरे अल्फाज से कैसे मुतासिर हो। तब आप नॉलेज के बाद अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी वोकल कैविटी, वोकल वॉइस पर काम करेंगे कि यार मैं इस बंदे के साथ बात करूं तो ये मेरी आवाज़ को सुने। जब याद रखें, आप तेज़ सोचेंगे और क्लियर बोलने के लिए आपको इन चीज़ों को, इन एथिक्स को देखना पड़ेगा। सबसे एंड पे आता है कि जब आप माहौल को देख के बात करते हैं, उससे सबसे पहले आता है फोकस। सबसे एंड में आता है ये कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, तो क्या उसकी आवाज़ आपकी आवाज़ उसके कानों को बैड फील तो नहीं हो रहा, बुरा तो नहीं लग रहा उसको कि यार ये कैसे बात कर रहा है, किस बेस पे बात कर रहा है। फोकस से बात स्टार्ट होती है, नॉलेज, बेसलाइन, उसकी रिक्वायरमेंट, उसका बेनिफिट, इन बातों पे आती है। तो जब आप इस पैटर्न पे चलते चलते उसके साथ बात करेंगे ना, तो और क्लैरिटी सबसे एंड में आती है, तो वो आपकी बात में इंटरेस्ट लेगा, आपकी बात को सोचेगा। अगर आप अपने दिमाग को तेज़ करना चाहते हैं तो फोकस कर लें। फोकस के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपना दिमाग तेज़ नहीं कर सकते। फोकस करना इतना ज़रूरी है कि इसकी मिसाल मैं देता हूँ कि मैं क्रिकेट को लाइक करता हूँ। तो विराट कोहली जो था, स्टंप के साथ जो इतनी सी बॉल होती थी, उसके साथ 2 घंटे प्रैक्टिस करता था। किस लिए? अपना फोकस डेवलप करने के लिए, कि मैं इतनी सी बॉल पे फोकस डेवलप कर लूँ, इतने से स्टंप के साथ। उसकी मोटाई इतनी सी होती है कि मैं इतनी चीज़ के साथ अपना जो आई कॉन्टैक्ट है, अपना फोकस डेवलप कर लूँ। उसके बाद उसकी बॉडी लैंग्वेज निखर के आती है, क्योंकि उसको एक एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है कि मेरा फोकस है, मुझे कोई भी गेंदबाज मेरे सामने आ जाए, उसका फोकस है उस चीज़ पे ऐसे। तो हम तब तक अपनी चीज़ों में क्लियर नहीं हो सकते जब तक हमारा फोकस नहीं होगा। उसके बाद हमारा नॉलेज, उसके बाद हमारी एथिक्स, मोरालिटी, सब चीज़ें, पावर जितनी भी हैं, वो फोकस से स्टार्ट होती हैं।
तो ज़िंदगी में अगर कुछ करना है, अपने दिमाग को तेज़ चलाना है, तो मल्टीपल काम, फोकसिंग के साथ, ठीक है, तवज्जो के साथ, मरकूज़ तवज्जो के साथ कि यार ये मैं 10 काम एक टाइम में कर रहा हूँ, तो मेरा प्रॉपर तवज्जो इस पे होनी चाहिए, तो फिर ही आप उसमें कामयाब होंगे। तो बात अगर अच्छी लगी हो तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह।